गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। अब एआईबी करेगा हेलीकॉप्टर हादसे की जांच। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगी पूरे मामले को लेकर जांच। तो अहमदाबाद हादसे की भी जांच कर रहा है एआईबी। तो आज जो हादसा हुआ है उसकी भी जांच एआईबी ही करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर हमारे साथ में एडिटर उत्तराखंड अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी, आज सुबह बेहद दुखद खबर सामने आई जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है और सरकार भी अब इसे गंभीरता से ले रही है। अब जानकारी मिल रही है कि एआईबी इस पूरे हादसे की जांच करने वाला है। क्या और जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, ये देश का सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि इस तरीके के किसी भी फ्लाइट या हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में जो है जांच करती है। और यही वो एजेंसी है जो कि अहमदाबाद में जो अभी जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसकी भी जांच कर रही है। तो अब इसको केदारनाथ की जांच का जिम्मा भी सौंपा गया है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सौंपा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों ही बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि ये घटना पहली नहीं है और ये सीजन में लगातार 5वीं घटनाएं हैं जो हुई है। और पिछले ही शनिवार को, ठीक 1 हफ्ता पहले, तो बकायदा एक हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं पाया था और उड़ते ही सड़क पे गिर गया। गनीमत थी वहां पर बिल्कुल एक रोड थी, रोड पर एकदम झटके से आके गिर गया और उसमें सारी यात्रियों की जान बच गई। और ठीक 1 हफ्ते बाद आज संडे सुबह ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई है कि जो 7 यात्री उसमें सवार थे, उसमें 2 साल की एक बच्ची भी थी, वो सभी यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इसके बाद, इस घटना के बाद से सबको हिलाकर रख दिया है। पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, पर्यटन पूरी इंडस्ट्री है, वो भी एक तरीके से पूरे झटके में है, सदमे में है, क्योंकि इसका व्यापक असर पड़ता है इस प्रकार की घटनाओं का। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें यूकाटा जो स्टेट की एजेंसी है जो सिविल एविएशन के मामले, इस तरीके की उड़ानों के मामले देखती है, वो है, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के जितने बड़े अधिकारी हैं वो सब बुलाए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुद्रप्रयाग के अधिकारी भी इसमें जुड़ेंगे जिस जिले में केदारनाथ आता है। और चारों धामों में जो जिले पड़ते हैं, क्योंकि आज जो हेलीकॉप्टर सस्पेंड किए गए हैं, जो पूरी जो फ्लाइट सस्पेंड की गई हैं इस इंसिडेंट के बाद, सिर्फ केदारनाथ में नहीं बल्कि चारों धामों में कर दी गई हैं। तो सभी जगह के अफसर जुटेंगे और आपस में बातचीत होगी और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की पूरी रिव्यू करेंगे और कहेंगे भी कि इस बारे में जो पिछले सैटरडे को ही जो एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि वो उसमें एक गॉड की बात रही थी कि सबकी जान बच गई थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद कितना सीरियसली सरकार ने जो बोला था या डीजीसीए ने जो बोला था उसको एविएशन कंपनी से कितना सीरियसली लिया उन बातों को। और इसलिए आज सबका रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी। फिलहाल सारे ऑपरेशन वहां पर कैंसिल हैं और मौसम भी, जैसे मौसम विज्ञान केंद्र का अंदाजा था कि अब बरसात की शुरुआत हो रही है, पूरे प्रदेश में मौसम गड़बड़ा सकता होगा, आज गड़बड़ा गया है और पूरी वैली में, उधर केदारनाथ और पहाड़ों में भी बारिश होने लगी है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं मौसम एकदम घिर गया है। तो इसके बाद आज सीएम इसको रिव्यू करेंगे। और मीनवाइल अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो उसकी पूरी हादसे की जांच करेगा और सही कारण देगा। और उससे कम से कम एक बात ये होगी, आज घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण हुई एक्सीडेंट, लेकिन आगे का एक रास्ता प्रशस्त होगा कि किस प्रकार से सेफ ढंग से चॉपर चलाए जा सकें, इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड चॉपर ना चलें कि जो लगातार सॉर्टीज हैं वो जा रहे हैं, अंधेरे में भी उतर रहे हैं, इंजन ऑफ नहीं हो रहा है, फिर भी इंजन स्टार्ट में ही यात्री बैठा रहे हैं, यात्री उड़ा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं में शायद अब रोक लग पाएगी, ये उम्मीद की जानी चाहिए। जी लेकिन मानवीय भूल भी एक बड़ी जो वजह है वो निकलकर सामने आ रही थी कि मौसम खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी हेलीकॉप्टर वहां पर चल रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। क्या ऐसे ही कुछ और भी फैसले तब तक के लिए लिए गए हैं जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती? क्योंकि कुछ दिन हुए हैं चारधाम यात्रा शुरू हुए और हम देख चुके हैं कि बैक टू बैक 3 घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं। तो क्या ऐसे और भी कुछ कदम उठाए गए हैं तब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, या फिर असल वजह पता नहीं चल पाती तब तक जो हादसे हैं उन पर रोक लगाए जा सके? देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इसी महीने की जो 22 जून है, जितने हेलीकॉप्टर के टिकट थे तब तक के लिए बुकिंग्स हुई पड़ी थी। 22 जून से आगे की बुकिंग्स तो अभी हुई भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से सस्पेंड वहाँ पूरी हवाई यात्राएं करी गई हैं पूरी वैली में, हो सकता है कि ये 22 जून तक ही जारी रह जाएं।
अब इसके आगे शायद ना उड़ा जाए, ये मेरा अंदाजा है, जो मुझे जानकारी मिली भी है रिव्यू के बाद, क्योंकि ये बड़ी घटना है जो आज हुई है और एक के बाद एक लगातार घटना हुई है, तो उसका असर ये हो सकता है। और मीनवाइल देखिए आगे के लिए अब किस तरीके से किया जाए, जैसे मैंने कहा कि उच्च स्तरीय क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर उड़ाना और एक दूसरे क्षेत्र में प्लेन्स में उड़ाना में फर्क है। तो यहाँ पर क्या जो पायलट लगे थे वो एक्सपीरियंस पायलट थे, इस बात को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। तो अब इन सब चीजें जांच के दायरे में आएंगी, क्या उनको उतना अनुभव होता है हिमालयन हाइट पे चॉपर उड़ाने का, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहाँ मौसम एकदम बदलता है, एकदम बादल लगते हैं। अभी आपको खुला दिखेगा, थोड़ा सा आगे गए तो बादल दिखने लग जाते हैं। आज भी इस तरीके की घटना बताई जा रही है कि मौसम बहुत साफ नहीं था, फिर भी वो चॉपर उड़ गया। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण जो मैं अब जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है एटीसी, जहां भी उड़ानें रेगुलर होती हैं वहां के लिए स्टेशन जरूरी है, जो लगातार मॉनिटरिंग करता है मौसम कैसा है, उस हिसाब से निर्देश देता है, जो एयरपोर्ट्स में भी होता है। तो एटीसी उत्तराखंड में अभी नहीं है केदारनाथ की यात्रा रूट पे, इस प्रकार के पहाड़ी रूट पे। और इस पे भी बात हुई है, इसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को अब दोबारा से रिक्वेस्ट करी जाएगी कि एटीसी होना चाहिए, क्योंकि बार बार जो घटनाएं हैं ये कम से कम रोक लग सके, इसमें टेक्निकली चीजें पकड़ में रहें। जी। बिल्कुल, अब यही मांग है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो थम सकें, और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हेली हादसे के सभी शव रिकवर कर लिए गए हैं। बुरी तरह से जल गए हैं शव और शवों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीएनए सैंपलिंग के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर भेजी गई है। देखिए, आज सुबह एक दुखद घटना हुई जिसमें कि एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ से गुप्तकाशी की तरफ जा रहा था वो क्रैश हो गया। और जिस जगह पे क्रैश हुआ वो जगह बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन है, फॉरेस्ट काफ़ी घना है वहाँ पर। तो हमारी टीम को वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई। हमारी टीम वहाँ पहुँच गई, और जो कि मौसम अभी भी लगातार वहाँ पे भारी बारिश हो रही है, जिससे कि हमारी हेली रेकी भी पॉसिबल नहीं हो पाई थी। अभी हमारी टीम पहुंच गई है। टीम ने वहां से सूचना दी कि हेलीकॉप्टर की डेब्री को रिकवर कर लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 7 लोग जो सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें एक बच्ची की भी मृत्यु हो गई है। हमारी टीम वहां पर बॉडी को रिकवर कर रही है, क्योंकि बॉडी एकदम अनआइडेंटिफाइबल है। तो वहां पर हमारी फॉरेंसिक टीम को हमने वहां पे रश किया है। बॉडी से स्पेशल फॉरेंसिक टीम जो है वो क्रैश साइट पे जा रही है, ताकि उस बॉडी को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी डीएनए सैंपलिंग ली जाए। फर्दर इसमें और भी हम सर्च कर रहे हैं। और गुप्तकाशी से संदीप प्रसाद हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, मौके से कैसी अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि फिलहाल हेली सेवा पर रोक लगा दी गई है, जो सभी शव थे उनको भी बरामद कर लिया गया है। क्या ज्यादा जानकारी है इस वक्त मौके से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं अभी मैं मस्ता में हूं गुप्तकाशी, और जहां पर बिल्कुल मेरे ठीक बगल में यहाँ पे जो आर्यन हेलीकॉप्टर उसका हेलीपैड है, और अब उससे पूरा जो ऑफिस है वो बंद कर दिया गया। वहां किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। और हमने कोशिश की थी वहां पे संपर्क करके उनके अधिकारियों से, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाई, कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, क्योंकि अभी फिलहाल सभी हेली सेवाएं बंद की गई हैं। अभी ठीक मेरे सामने नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ट्रांस भारत का हेलीपैड भी आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल ये हेली भी, जो ट्रांस भारत का हेली है, वो भी अभी अपने हेलीपैड पे खड़ा है। तो निश्चित रूप से जो मौसम अभी केदारनाथ का है, वहां भी लगातार हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, पूरा मौसम पैक है। और कहीं ना कहीं जो मौसम की दिक्कत है वही आज इस दुर्घटना की वजह बनी है। क्योंकि अभी जब हम यहाँ पे पहुंचे तो कुछ श्रद्धालु थे जो यूपी लखनऊ से थे, उनसे हमारी बात हुई न्यूज 18 से। उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि कल हम उसी हेलीपैड से उसी हेली से जाने वाले थे, और लेकिन मौसम खराब होने के चलते हम गौरीकुंड के काफी पीछे से फिर से वापस आ चुके थे, और उसके बाद हमें मजबूरन केदारनाथ पैदल जाना पड़ा, घोड़े खच्चर से जाना पड़ा। और कहीं न कहीं वो लोग ये भी दुआ कर रहे थे कि कहीं कल अगर हम आज सुबह निकल जाते तो कहीं न कहीं ये हादसा हमारे साथ हो सकता था। और उन्होंने तमाम सवाल भी उठाए। जहां तक उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि जो हेली है वो पुराने टाइप के भी हो सकते हैं, या फिर उनको मौसम को लेकर जो एविएशन कंपनियां वो लगातार लापरवाह रही हैं और उड़ानें भरती रही हैं, और यही वजह हुई है कि आज एक
बहुत बड़ा हादसा वहां पर हुआ है, 7 लोगों की जान चली गई है। अभी वहां पर बताया जा रहा है कि बारिश हल्की हल्की हो रही है, सभी लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और फिलहाल जो ताजा अपडेट है सभी हेली सेवाएं बंद है और जो यात्री है उनके अगर मौसम सही रहता, अगर परमिशन मिलती है बिल्कुल, ये तस्वीरें भी बता रही है कि मौसम फिलहाल वहां पर ठीक नहीं है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और कानपुर से आए श्रद्धालुओं ने न्यूज़ 18 से कहा कि हादसे का शिकार हुए हेली से कल केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन मौसम खराब हो गया, इसलिए आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। बाबा केदार के चमत्कार से बाल बाल हमारी जान बच गई। आज सुबह एक केदारनाथ जो हेली है, एक आर्यन कंपनी का हेली जो दुर्घटनाग्रस्त होता क्रैश लैंडिंग की हुई थी और एक बड़ा हादसा होता। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे यात्री हैं जो कल केदारनाथ के दर्शन करके उसी हेली से आए हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ उसमें था, क्या कैसा उनका रहा अनुभव उनका भी रहा है, जो हादसा हुआ है उसको लेकर क्या कहना उनका। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पहले तो पूछिए कहाँ से आप लोग, कहाँ से आप लोग? अच्छा, कब आए थे? हेलीकॉप्टर आप भी उसी हेली में थे? कब आए थे आप, कब गए थे, पूरा क्या है? 11 तारीख को और 13 की मॉर्निंग में होता है 3 बजे दोपहर में हेलीकॉप्टर का ऊपर जाने का। फिर उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे और 5 बजे वहाँ पर पहुँचे। मौसम खराब था, मौसम खराब होने की वजह से 5 बजे हेलीकॉप्टर उड़ा और पहले ये और ये दोनों गए थे हेलीकॉप्टर में और जब 5:30 बजे मेरा हेलीकॉप्टर उड़ने का टाइम आया तो आधे रास्ते से ही इन्होंने हेलीकॉप्टर वापस घुमा लिया। ये अच्छा, आधे रास्ते से वापस किया? बस यहाँ से सोन प्रयाग तक ही हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे कि रास्ते में मतलब 10 इसी कंपनी का था? इसी कंपनी का वही हेलीकॉप्टर जो आज क्रैश हुआ। अच्छा, तो आधे रास्ते से ही हेलीकॉप्टर वापस घुमा लिया, सोन प्रयाग से ही हम लोग वापस आ गए और यहाँ पर उतर के बताया कि रास्ते में मतलब 10 मिनट का समय होगा, ये लोग उतरे हैं, वापस आया हेलीकॉप्टर और हम लोग गए और उसी बीच में वहाँ फिर से मौसम खराब हो गया और वो हेलीकॉप्टर हमको लाके वापस छोड़ दिया। एक चीज जो इन कंपनियों की कमी है कि अगर आपकी टिकट, अगर आपका स्लॉट खत्म हो गया तो फिर वो लोग आपकी टिकट कैंसिल कर देते हैं, फिर आप अपने साधन से पैदल घोड़े से जैसे जाना हो वैसे जाइए, मतलब ये लोग आपका टिकट तुरंत कैंसिल कर देते हैं। जो नेक्स्ट यात्री है अब उनका समय शुरू हो जाता है जाने आने का। तो अब आदमी हम लोग को यही असुविधा हो रही है, मम्मी और हमारी वाइफ और बच्चा ये लोग तो वहाँ पहुँच गए, अब मैं यहीं रह गया, फिर मैं घोड़े से कल गया, उसमें वहाँ पहुँचा सुबह। कल आप उस हेली से गए, क्या उस हेली के बारे में कुछ पता, किस तरीके की हेली है, कब कुछ अनुभव और आप क्या रहा उनमें? मैं तो बस आधे रास्ते से ही आ गया था, मम्मी और वाइफ और बच्चा ये लोग कल उसी समय, आज जिस समय आज ये हादसा हुआ है उसी समय उसी हेलीकॉप्टर से लौटे हैं। वही सेम हेलीकॉप्टर था, वही सेम पायलट था जिसकी आज मृत्यु हुई है। तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये सुन के और उनकी परिवार के साथ हम लोग। आप सभी लोग यूपी के हैं? हाँ, हम लोग कानपुर से हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यूपी और कानपुर से लोग हैं उनका कहना है कि कल इसी हेली से हम गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो कंपनियों की है, चाहे हेली के मेंटेनेंस को लेकर हेली किस तरीके के हैं उनको उसकी भी जांच यहाँ पे होनी चाहिए और जो इनकी फ्लाइटें हैं मौसम को लेकर उसको भी कहीं ना कहीं कंपनी को एक सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि इस तरीके से एक्सीडेंट ना हो और जो श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। गुप्तकाशी से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप रखूँ। और बरेली से एक बड़ी खबर मिल रही है। मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है। तौकीर रजा के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तौकीर रजा ने गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है। दोपहर 1 बजे मौलाना तौकीर रजा ने गिरफ्तारी का ऐलान किया था। कलेक्ट्रेट में भी भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। तौकीर रजा का जो घर है, जिस रास्ते में उनका घर है, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। सबसे खास चीज़ ये है कि दरगाह आला हजरत की ओर आने जाने वाले शहर के जितने भी रास्ते हैं सभी पर नाकेबंदी कर दी गई है और साथ साथ तमाम मजिस्ट्रेट और अधिकारियों को लगाया गया है। एडीएम प्रशासन है। सर, किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा की ऐलान किया उसको देखते हैं सर। सर
अधिकारी बोल नहीं रहे हैं किसी बात के लिए कि वजह जो भी हो, लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने चुनौती दिया प्रदेश सरकार के लिए और साफ तौर पर ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं। मौलाना ने ऐलान किया है कि वो 1 बजे सेठ दामोदर दास पार्क से इकट्ठे होकर के वहां से 11 लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां अपनी जो है गिरफ्तारी देंगे। लेकिन सबसे खास चीज ये है कि मौलाना तौकीर रजा अब तक करीब करीब 4 से 5 बार इस तरीके की बातें कह चुके हैं कि वो प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, लेकिन उसके बाद वो गिरफ्तारी देने नहीं पहुंचते हैं। तो तौकीर रजा ने आज गिरफ्तारी देने का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद में उन्हें नजरबंद किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए बरेली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है और दोपहर 1 बजे का समय था, अब 1 बजने ही वाला है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। मौलाना तौकीर रजा को नज़रबंद कर दिया गया है और घर के बाहर भी तौकीर रजा के पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रामविलास सक्सेना जुड़ गए। रामविलास, तस्वीरें देख रहे हैं घर के बाहर के, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन तौकीर रजा का कल भी स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो गिरफ्तारी देने की बात कहते हुए नजर आए थे। फिलहाल क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से पूरे हालातों को कंट्रोल में कर लिया गया है? देखिए, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने एक आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार पर एक मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था और उन्होंने जो जिस तरीके से ऐलान कर दिया था कि वो प्रदेश सरकार की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ आज 15 तारीख को 1 बजे दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट जाकर के अपनी गिरफ्तारी देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो 11 लोगों के साथ गिरफ्तारी देंगे। लेकिन कल देर शाम मौलाना ने एक वीडियो वायरल किया था, वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहित तमाम जिलों के मुसलमानों से अपील की थी कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए और ये सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। इसके बाद बरेली पुलिस हरकत में आई और जो दरगाह आला हजरत की ओर आने जाने वाले जो भी रास्ते हैं, क्योंकि दरगाह आला हजरत के ही पास ही मौलाना तौकीर रजा का घर है, तो इधर जो भी आने जाने वाले रास्ते हैं पूरे शहर के सभी रास्तों को किलेबंदी कर दिया गया है, नाकेबंदी कर दी गई है और जो भी लोग बाहर से आने जाने वाले हैं उन पर निगरानी की जा रही है और कड़ी निगरानी के साथ ही मौलाना तौकीर रजा को अब इस वक्त उनके घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया है ताकि मौलाना किसी भी सूरत में घर से बाहर ना निकलने पाए और मौलाना जो जिस तरीके से घर के अंदर हैं, बाहर बाहरी पुलिस फोर्स है, उनकी निगरानी भी कर रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जहां पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है ताकि घर से बाहर ना निकल पाए, उन्हें घर में भी नजरबंद किया गया है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया रामविलास साहब का। वाराणसी के रेलवे पार्किंग का एक टिकट वायरल होने के बाद में हड़कंप मच गया। यदि गाड़ी 1 घंटे से ऊपर रखी जाएगी तो प्रत्येक घंटे के 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे, यानी कि 24 घंटे के 24 रुपए होंगे। टिकट जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। इसके बाद फिर रेलवे प्रशासन ने पार्किंग संचालक के ऊपर कार्रवाई भी कर दी है। उधर पार्किंग चलाने वाले के मुताबिक ये टिकट पिक एंड ड्रॉप के लिए था और टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यह टिकट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद खासा हंगामा मचा। लोग रेलवे प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े उठने लगे। तो फिर मीडिया में वायरल होने के बाद बनारस रेलवे जो प्रशासन है वो उसने पार्किंग स्थल के ऊपर कार्रवाई की। हम इस वक्त यहाँ पर ही खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम गाड़ियां खड़ी हैं। पिक एंड गो का ये जो पार्किंग है वो है और यहाँ पर जो रेड बोर्ड है वो रेड बोर्ड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल जो रेड बोर्ड है वो वायरल हुए टिकट से टोटल अलग है, पूरी तरीके से अलग है। इसमें आप देख रहे होंगे कि 24 घंटे के बाद 24 घंटे के प्रतिदिन 50 रुपए लगेगा और 0 से 6 घंटे तक के लिए 30 रुपया लगेगा। लेकिन जो टिकट वायरल हुआ था उसमें दिखा गया कि प्रत्येक घंटे पर 100 रुपया टिकट का दाम लगेगा। यह टिकट वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन जागा और जो यहाँ पे पार्किंग के जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजीव। आप यहाँ पर क्या देखते हैं? पार्किंग संचालक जी। तो ये जो टिकट वायरल हुआ है उस टिकट को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि
जो 100 रुपए प्रति घंटा का जो रेट है वो रेलवे प्रशासन का रेट है या फिर आप लोगों ने टिकट पर जबरी लिख दिया? नहीं सर, वो तो पिक एंड ड्रॉप का रेट है। वो and drop इसलिए का। होता है कि लोग सामान्य में लगाएं, पिक एंड ड्रॉप में इतनी देरी गाड़ी ना खड़ी हो, इसलिए वो रेट होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कुछ आपने मिस प्रिंटिंग का भी बात रेलवे प्रशासन ने कहा? मिस प्रिंटिंग हमारे पर्ची पे हो गई थी, जो पिक एंड ड्रॉप के अलावा वो उसमें सामान्य पार्किंग लिखा गया था, वो मिस प्रिंट थी। और बाकी रेट जो है वो जेन्युइन रेट है। जेन्युइन रेट है।